इसलिए। क्या हुआ? वो मेरी उंगली। कड़ी में दब गई। हाँ। वो ये सब यहाँ बहुत पुराना है ना, इसीलिए ऐसा होता ही रहता है। मेरा मतलब है कि आसानी से कड़ी खिसकती नहीं, और जो कुंडा बाहर रह गया और अंदर से कड़ी खींच ली तो जानती हैं क्या होगा? क्या होगा? दरवाजा अंदर से बंद और बाहर से कड़ी। अंदर वालों को तो मानो जेल खाना ही हो जाता है। अरे आप उंगली चूस लीजिए ना, अभी आपका दर्द सही हो जाएगा। हाँ। एक बार पता है क्या हुआ था? मेरी ये दाहिने हाथ की उंगली ये उसी कुंडे में फंस के रह गई थी। बड़ा दर्द हुआ था। पूरे एक हफ्ते तक ये उंगली और अंगूठे के बीच कोई फर्क ही पता नहीं लगता था। बस फिर क्या, सारे के सारे काम ये उल्टे हाथ से करने पड़ते थे। जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे आदत है। अच्छा। वो इतने दिनों बाद सबके साथ एकाएक स्टेशन पर उतरी तो बहुत अच्छा लगने लगा। क्यों? क्या पता, और तुम्हारे साथ तो और भी अच्छा लग रहा है। कितनी जल्दी जल्दी आ गए ना हम लोग। अच्छा हुआ वो सब पीछे ही छूट गए। सचमुच बहुत तेज चलती हैं आप। मुझे इतना तेज चलने की आदत है नहीं वैसे। हमेशा नहीं, आज ही इतनी तेज चल कर आई हूँ। मन किया सबको पीछे छोड़ तुम्हारे साथ कहीं दूर चलती जाओ चलती जाओ चलती जाओ। मेरे साथ? हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। मैं? हाँ, और एक बात बताऊं, तुम बहुत भोले और निष्पाप हो। कैसी बात करिए मैडम? अरे हाँ, अरे हॉल भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हॉल भी? वैसे तो ये हॉल बहुत पुराना है, पर गांव का कोई भी प्रोग्राम हो यही होता है। शादी, ब्याह, मुंडन, छेदन, भाषण सब यही होता है। और जब ये सब नहीं हो रहा होता तो अपनी वो गांव की महिला मंडली वो यहाँ पे अपनी भजन वगैरह की प्रैक्टिस कर लेती है। तुम्हारी पत्नी भी लगता है भजन मंडली में है। पत्नी? पत्नी नहीं भाभी। पत्नी तो अभी है ही कहाँ मेरी। तो फिर ये किसके लिए? अच्छा ये तो मेरे भतीजे के लिए। बड़ा प्यारा बच्चा है। आपको पसंद आया? हाँ, बहुत प्यारा है। अरे आप खड़ी क्यों? आइए बैठिए आइए। अरे नहीं नहीं, खड़े खड़े पढ़ाने की मुझे आदत है। जानते हो, क्लास में बैठकर कभी नहीं पढ़ाती। सारी क्लास आंखों के सामने रहती है, कोई मिसचीफ नहीं कर सकता। अपनी क्लास पर बड़ा रौब है मेरा, और मेरे लिए मेरे बच्चों के मन में प्यार है। मेरे लिए मेरे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए तो लोगों को ईर्ष्या होती है मुझसे, खासकर उन शिक्षकों और उन संचालकों को। लेकिन मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ, जांच पड़ताल चल रही है, एक अकेला आरोप सिद्ध कर भी दिया तो क्या बिगाड़ देंगे मेरा? निकाल देंगे, निकाल दें। कभी किसी का हित नहीं किया मैंने, किया है तो बस अपना ही। मेरी इच्छा मेरी है, उसे कोई नहीं कुचल सकता, कोई भी नहीं। उन लोगों को बड़ा वक्त लग रहा है, मैं जरा एक बार देख के आ जाता हूँ। नहीं रुको, वो यहाँ अकेले मुझे डर लगेगा ना, इसलिए मत जाओ। अच्छा ठीक है, तो नहीं जाता। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? आई एम फाइन, आई एम परफेक्टली फाइन। Oh, I have a sweetheart who carries all my books. He plays in my dollhouse. He says he like my looks. I will tell you a secret. He wants to marry me, but mummy says I'm too little to have, so that's me. वाह 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 वाह, क्या गाया है, क्या गाया है, कुछ समझने में नहीं आया, पर अच्छा था, अच्छा था। तुम्हें कुछ आवाज आ रही है? हाँ हाँ। रुको, मेरे पीछे आओ। क्यों? जल्दी। हाँ, चुप जाओ। हाँ, ऐसे। हाँ, ये रहा हॉल, मिल गया। आओ, सारा सामान अंदर रख दो। कोई सामान टूटना फूटना नहीं चाहिए। ये कटघरे कितने कमजोर बनाए हैं। क्या बिना रहे भाई इतनी जोर से? अभी अगर ये सारा सामान गिरकर टूट जाता तो? एक छोटी सी बच्ची बसी हुई है आपके मन में। दुनिया चाहे कितनी बदल जाए, मगर आप किसी भी शर्त पर बदलने को राजी नहीं है। क्यों? क्यों? अपनी क्लास में हमेशा सीरियस ही तो रहती हूँ मैं, हर एक बात कह देती हूँ। भला हर वक्त इंसान लंबा चौक नती गुना मुंह बनाकर क्यों रहे बना पोंछे की तरह? हियर हियर हियर। यार नहीं थे यार। क्या हुआ? पोंछे, कसम खाकर सच सच कहना, कार्यक्रम की नर्वसनेस से पहले जिस बात की तुम्हें जरूरत पड़ती है उसी के लिए गए थे ना भीतर? पर कुछ भी कहे बिना रे भाई, ये पुंछे साहब जब भी गवाह के कटघरे में आके खड़े होते हैं तो लगते इंप्रेसिव हैं।
मुंह में पाइप दबाकर भला इन्हें कोई माइकलाल बाप नहीं सकता कि इन्होंने इंटर में वंस मोर लेकर सीटीओ की क्लर्की करी है। हंसा मत रोकड़े, तुम्हारी तरह काशिकर भाई का टुकड़ा नहीं बना मैं। इंटर फेल हूं अपने बाप के पैसों से। नॉनसेंस। फेल होने का भी घमंड है। अच्छा छोड़ो ये सब। मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊं? हाँ ये हो जाए सामान, आओ बैठो। हाँ, तो एक था भेड़िया। हाँ, छोड़ो, मैं तुम लोगों को एक गाना ही सुनाती हूँ। हाँ ये भी कोशिश कर लीजिए। हाँ, मलाल का बुढ़ा सकुटी में आया, मलाल का बुढ़ा सकुटी में आया, मलाल का ठीक ही बुढ़ा। तो आ गया। मुझे तो लगा था कि भटक ही जाऊंगा। बस सब गड़बड़ कर दिया। अरे कुछ नहीं हुआ, ये बिनारे भाई गाना गा रही थी, बहुत मधुर, बहुत बेसुरा। तुम टेंशन मत लो। तुम क्या सोच रहे हो, मैं खुलकर कहूँ? तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये खुला हॉल हमारे प्ले के लिए आइडियल होगा या नहीं? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ये हमारे लिए आइडियल है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? नहीं, मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ कि हॉल तो ऐसा है कि किसी सचमुच के कोट को भी मात दे दे। अरे वाह, फिर तो खूब मजा आएगा। अपना कोट अभी खूब रंग लाएगा, बिल्कुल असली जैसा। अरे वो सब तो ठीक है, पर अभी तक ये काशीकर भाई क्यों नहीं आई करने? अरे आ रही है, रास्ते में मिस्टर काशीकर गजरा लेने लगे थे तो वहीं रुक गए। भाई मैं पान लेकर आगे चला आया। देखो, है तो सही सब लोग इन आ गए, आ गए। आइए काशीकर साहब, कैसा रहा आपका गजरा प्रोग्राम? अरे काहे का गजरा प्रोग्राम? ये क्या है? बाड़ू, बाड़ू। सारा सामान ठीक से लायो? हाँ सब ले आया। सर मत हिलाओ, लेकर आओ तुम्हारा चौकीदार का बल्लभ। हाँ हाँ, मेरा जज का विंग। अरे सब रख लिया। ये कभी कभार भूल जाता हूँ। अरे कभी कभार भूल हो जाए तो इंसान क्या कर सकता है, हमेशा थोड़ी भूलता हूँ। कभी कभार भूलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज कुछ नहीं होना चाहिए, वरना सब गड़बड़ करोगे तुम। सुब्रात्मी साहब, आपका वकील का गाउन कहाँ है? उसको तो मैं अपने स्वप्न में भी नहीं भूल सकता काशीकर साहब, टेंशन मत लीजिए। वंशे, तुम्हारा क्या था? अरे भाई मैं घर से तैयार होकर आता हूँ, कुछ छूटने उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो मेरा टेम्परामेंट थोड़ा नर्वसनेस वाला है। फिटनेस बॉक्स में अगर मेरे पास ये पाइप ना हो तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। अरे उसकी चिंता आप मत करिए, अपनी सारी लाइनें मैं पहले ही बता दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, क्यों रे बनारे, तेरे लिए भी मैं गजरा लाने वाली थी। देखा? हाँ, है कि नहीं जी? मगर वो हुआ ही हूँ कि जब हुआ ही हूँ कि गजरा उड़ गया पर या कौवा ले गया। अरे सचमुच मुझे नहीं चाहिए था गजरा, वरना क्या खरीदने की औकात नहीं मेरी। खुद ही तो कमाती हूँ, बस गजरा वजरा खरीदने का मेरा मन नहीं करता। अच्छा ठीक है, और बता स्कूल कैसा चल रहा है तेरा? चलता रहे, वही का वही तो है। मैं सोचता हूँ हम जज की कुर्सी इस तरफ लगाए या इस तरफ। इसी तरफ, क्योंकि एंट्रेंस उधर से है और ये कमरा हम जज के कमरे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जॉनसन यहाँ इस तरफ खड़े रहेंगे। प्रेसिडेंट जॉनसन? अरे नहीं, प्रेसिडेंट जॉनसन का कटघरा तो इसी तरफ होना चाहिए, ताकि जज की हैसियत से मुझे तो ये ठीक नहीं लगता भाई प्रेक्षक की नजर से देखा जाए तो ये यहीं रहने चाहिए। हाँ, क्यों? और प्रेक्षक की नजर से देखा जाए तो आपको प्रोसिक्यूट कर देना चाहिए। प्रयोगशील नए नाटक वाले हैं आप। फिर वही बात, भैया नया नाटक आखिर है क्या भला? बगैर सोचे समझे आप लोग कुछ भी बोले जाते हैं। भाई देखो, मेरे तो जो समझ में आएगा मैं वो बोलूंगा, चाहे आपका वो नया वाला हो या पुराने वाला। अरे भाई, ये प्रेसिडेंट जॉनसन का क्या तमाशा है? अरे कुछ नहीं, रात को ये करने की प्रेसिडेंट जॉनसन का किरदार निभाता है। अच्छा ये? हाँ। लेकिन सुखात्मे साहब, काशीकर भाई, ये अभी तक प्रोफेसर दामले नहीं आए। अरे वो लोग हमेशा की तरह अब भी देर से ही आएंगे। हमारी गाड़ी उनके मान की थी ही कहाँ। वैसे बिना रे, तेरी मुलाकात हुई थी क्या उनसे रे? तो कौन? प्रोफेसर दामले? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं। लो भैया, अब अगर प्रोफेसर दामले नहीं आ रहे तो मुल्जिम का वकील कौन बनेगा? अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये सरकारी वकील के साथ साथ ये भूमिका भी मैं निभा दूंगा। वैसे भी इसमें रखा ही क्या है काशीकर साहब, और वकालत तो मेरी नस नस में है। क्यों? मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हो जाएगा। हाँ, मगर तुमसे कम। सुखात्मे साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो हमारे नाटक में चौथा गवाह, वो बेचारा रात पे मेरा दोस्त है, हैजे के चक्कर में 4 दिन से पलंग पकड़ के बैठा हुआ है। चौथा गवाह कौन करेगा? This is a big problem, but I think I have a solution for it. सोल्यूशन? क्या सोल्यूशन? सामन जी जी, तुम बनोगे हमारे चौथे गवाह। अरे भाई, हमारे नाटक में तो काम करोगे? नहीं अरे भाई, तुमने कभी कोर्ट का नाटक तो देखा ही होगा। यहाँ से अरे असली कोर्ट तो देखा ही होगा। ऐसी नौबत कभी नहीं है। चलो बढ़िया हुआ तुमने कोर्ट का नाटक वगैरह नहीं देखा, इससे तुम्हें कोर्ट के बारे में गलत सलत जानकारी तो नहीं होगी। ये चौथे गवाह
तुझे? ये ना नॉट बैड, यानी बहुत खूबसूरत है। मैं तो चौथे गवाह की बात कर रही थी। अरे पर मुझे सचमुच कुछ नहीं आता है। मुझे तो कोर्ट के नाम से डर लगता है, जो आता होगा वो भी भूल जाऊंगा वहाँ पर। मुझसे मत कराइए प्लीज। सुनो भैया, ऐसा क्यों ना करें कि रिहर्सल करके उसे ठीक से दिखा देते हैं एक बार। क्यों रे बना रहे? हाँ, मुझे कोई इनकार नहीं। वैसे भी अनु अस्तवार नाटक रात में होना चाह रहा है और हम पिछली बार इतनी रिहर्सल कर चुके हैं कि इसका मुख्य प्रोग्राम पर असर खास नहीं पड़ेगा। हाँ आई एग्री विद यू मिस बेनारे, पर मेरा भी एक सुझाव है। हम लोग जब भी फ्री होते हैं तो कुछ खेल खेलते हैं, जैसे लूडो, रमी या तीन पत्ती जैसे खेल। तो क्यों ना हम एक ऐसा ही खेल खेलें जैसे कि एक नकली मुकदमा। नकली मुकदमा? हाँ, तो एक नकली मुकदमा। इससे होगा ये कि जो हमें ये सामंत को कोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है, इसको जानकारी हो जाएगी और हम सबका भाई 3 cheers for this new idea। वैसे तो हमारे ड्रामा टेक्निक में से विजुअल इनैक्टमेंट कहा जाता है। पिछले साल जब मैं सरकारी नाटक शिविर में बैठा करता था तब मैंने नाम सुना था। इतने छोटे से खेल का इतना लंबा चौड़ा नामकरण क्यों करने? हाँ, मैं तो लंगड़ी खेलने को भी तैयार हूँ। खेल की बात थी इसलिए कह रही थी बस। जानते हो, स्कूल में खूब खेला करती थी, बड़ा मजा आता था। ऑल राइट वी प्ले। मिस्टर सामंत, हाँ जी, आप इधर आइए और अड्डे पर जाइए और 2-4 पैकेट सिगरेट ला देना। हाँ। और कैप्सन लाइएगा मेरे लिए। कैप्सन जी, ये लीजिए पैसे। अरे तुम क्यों पैसे देते हो? मैं पैसे देता हूँ ना। मैं दे रहा हूँ करने। तुम हमेशा पैसे देते हो, इस बार मेरे को देने दो। तो क्या हुआ, इस बार भी मैं ही दे दूंगा। लेट मी पे बोंशे। ओके। ये लो सामान, एक डिब्बी मेरी भी। ठीक है। सामन, पैसे वापस करो इनके। मैं तो कहती हूँ इसे भी नाटक के खर्च में ही दिखा दिया जाए। जी बिल्कुल, मेरी 2 डिब्बी कर देना। जी जी। बेचारा सामन, मैं भी अभी आई। बाड़ू, चल जब तक तू भी ये कोट जरा ठीक से लगा दे। हाँ। सुनो भैया, अगर मेरी मानो तो मुझसे किसी और का बनाओ। हाँ, इससे हमारे खेल में और भी रंग आएगा। अरे पर बनाए किसको? मैं बन जाऊँ क्या? मतलब बन जाती हूँ अगर। तुम जरा इधर आओ, चार गैर मत देखे नहीं कि आगे आगे नाचना और कूदना। ठीक है, नहीं बोलती, हर वक्त बस सुनाना। हाँ। अगर कोई किरदार खाली है तो मैं कर लेता हूँ। वैसे भी मेरा कोई काम थोड़ी है, बस ये चौथार का मल्लम पकड़ के इनके पीछे खड़ा होना है। कोई महत्वपूर्ण किरदार तो बिल्कुल है भी नहीं। मैं बहुत वक्त से सोच भी रहा था कि मैं एक नया किरदार की कोशिश करूँ। कृपया करके मुझे बना दीजिए, मेरा बहुत ज्यादा मन भी था इस किरदार को करने का। मैं इतने दिन से सोच ही जा रहा था कि कब मैं एक नया किरदार करूँगा और एक बड़ा तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम्हारा कोई काम नहीं है? हर किरदार का अपने आप में एक काम होता है। किरदारों से नाटक बनते हैं, ना कि नाटकों से किरदार। जाओ मेरा मसाला पान लेकर आओ। अगर आप लोगों को आवश्यकता है ही तो मैं बन जाता हूँ। वाह 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 वाह, काशी के साथ वाह। जज भी आप और मुलजिम भी आप, हम तो यहाँ पे ताली बजाने आए हैं। खाई नहीं। भाई देखो, अगर इतनी जरूरत है नहीं है नहीं थोड़ी सी तो है, नहीं थोड़ी सी तो है तो नहीं। अरे मैं तो पहले से ही कह रही हूँ कि मुलजिम किसी और को ही बनाओ। अरे पर कौन? हाँ, बिना रे। मिस लीला बेनारे, आपको एक महाभयंकर अभियोग के लिए इस कोर्ट में कैद किया जाता है और अभियुक्त के रूप में पेश किया जाता है। मिस लीला बेनारे, 302 कॉलम के अनुसार आपके ऊपर भ्रूण हत्या का अभियोग लगाया जा रहा है। उक्त अभियोग आपको मान्य है या अमान्य? हाँ लीजिए, ले आया मसाला पान और सिगरेट। अरे एक पहला मैं ले लेता हूँ। मेरी छाता छाप बीड़ी का बंडल और एक मसाला पान। हाँ, पान तो ये रहा, बीड़ी मेरी जेब में। मैं निकाल लेता हूँ। हाँ, वो बीड़ी नहीं है। आप ही निकाल के दे दीजिए। हाँ, ये मेरा पान। हाँ। थैंक यू।
बैठिए। ये लीजिए भाई, आप भी खाइए, हैव इट। हाँ नहीं खाएंगे। आप इतना सीरियस क्यों हो गई हैं भाई? दिस इज जस्ट अ गेम, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। कौन है सीरियस? मैं तो बिल्कुल लाइट हूँ, बस कोर्ट का एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ ये सब जो अभी हुआ वो असल में था क्या? नहीं, वो काशीकर साहब कुछ कह रहे थे, अभियोग, वो कुछ समझ नहीं आया। अभियोग ना, हाँ। भ्रूण हत्या का। हाँ हाँ, वो तो सुना, पर उसके माने क्या? तुरंत जन्मे हुए बच्चे की हत्या का अभियोग। बाप रे, बड़ा भयंकर है। आपको पता है, एक बार मेरे गांव में भी ऐसा ही हुआ था। विधवा थी बेचारी, वकील किसको किया था? उसकी जरूरत नहीं पड़ी, उसको तो गांव वालों ने ही मार दिया था। वाह काशीकर साहब, वाह, क्या अभियोग चुना है। और क्या सुधात में, वैसे भी इस अभियोग का अपने आप में बहुत ही बड़ा सामाजिक हित है। आप मेरे हाथों ऐसा कोई काम होता माना पाएंगे जिसमें समाज का हित ना हो। है, शुरू करते हैं। रोकड़े, मेरा हथौड़ा। हाँ, सुगात में साहब शुरू करिए। जी। ये वालू बनारे भाई, आपके ऊपर लगाया हुआ अभियोग आपको मान्य है या अमान्य? अगर आप पे लगाया जाए तो आपको होगा मान्य? ऑर्डर ऑर्डर बनारे भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सामान को असली कार्रवाई की जानकारी नहीं हो पाएगी। यानी कि भ्रूण हत्या की कार्रवाई की। छी छी छी, कितना घिनौना शब्द है ये भ्रूण हत्या। इससे तो कहीं अच्छा होता आप मेरे ऊपर घरेलू हिंसा का ही आरोप लगा देते। एक औरत के लिए घरेलू हिंसा कितना अच्छा आरोप है ना। हाँ, ना कहीं बुरा है, अच्छा भला तो है। मुझे तो है, मुझे तो बहुत पसंद आया वहाँ पर यह अभियोग। ऑर्डर ऑर्डर। बेनारे भाई, प्लीज बी सीरियस। अरे सीरियस कैसे हो जाऊं? मैं जो एक पिद्दी से झिंगूर की हत्या नहीं कर सकती, इतने बड़े भ्रूण की हत्या कैसे कर सकती हूँ भला? मेरे हिसाब से हमें कार्यवाही आगे बढ़ानी चाहिए। हाँ, लेकिन उससे पहले अभियुक्त के वकील को पेश किया जाए। मुझे पूछना है, उनसे कोई आपत्ति तो नहीं है? एक मिनट मिनट भाई, आप एक बार कटघरे में आ जाएंगे। वो थोड़ा दूसरा कैरेक्टर ले लेता हूँ। मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है मिलॉर्ड, हम अपनी कार्यवाही आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़िया, तो सुगात में साहब शुरू करिए। एक मिनट दूसरे कैरेक्टर में आने दीजिए। हाँ, तो मिलॉर्ड, मैं अपने सबसे पहले गवाह विश्व विख्यात साइंटिस्ट मिस्टर गोपाल पोंक्षे को गवाह के कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। आइए, कैसा लगा आपको? एकाएक आपको मैंने विश्व विख्यात बना दिया। मैं जीएन पोंक्षे इस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। रोक रे! गीता किधर है? भूल गया, मैं भी क्या क्या याद रखूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पोंक्षे, आप ये बताइए, आप अभियुक्त को पहचानते हैं? जी हाँ, खूब अच्छी तरीके से। अभियुक्त के सामाजिक जीवन स्तर का वर्णन आप किस तरह से करेंगे? शिक्षिका यानी स्कूल मास्टर नहीं है ये। अभियुक्त विवाहित हैं या अविवाहित? ये बात आप इनसे क्यों नहीं पूछते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देना है, दीजिएगा। अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो अविवाहित ही है ये। और अलौकिक दृष्टि से? बेनारे भाई, कोर्ट की प्रतिष्ठा किसी भी कीमत पे कायम रहनी चाहिए। हाँ, तो मिस्टर पोंक्षे, Yes. अभियुक्त के नैतिक चाल चलन के बारे में आपका क्या राय है? इनका चाल चलन थोड़ा उलझा हुआ है। क्यों समझिए कि ये पुरुषों के बहुत आगे पीछे रहती हैं। बेचारा पुरुष। बेनारे भाई, आपकी हरकतों से कोर्ट में बेअदबी हो रही है। कोर्ट की? कोर्ट तो वहाँ कान खोदने में व्यस्त है, तो कोर्ट की बेइज्जती यहाँ कैसे हो सकती है भला? आपके तो मुंह लगना ही बेकार। हाँ, तो पोंक्षे, हम आगे चलते हैं। तो आप ये बताइए कि अभियुक्त का किसी विवाहित या अविवाहित पुरुष से विशेष घनिष्ठ संबंध है या था? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबसे है, इस कर्णिक से है, पोंक्षे से है, जज से है, और इस बालू से भी तो है। हाँ, अब हम आगे चलते हैं मिलॉर्ड। मैं अपने दूसरे गवाह कर्णिक को गवाह के कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। उससे पहले विश्वविख्यात साइंटिस्ट आप बैठ जाइए। आइए कर्णिक। वाह कर्णिक, जाओ। अच्छा, एक सेकंड, ये कैसे आएंगे मुझे पता है। द ग्रेट एक्टर मिस्टर कर्णिक, गवाह के कटघरे में आइए। अरे यार तुम भी ना। हाँ, तो शपथ, नाम, पेशा सब कुछ हो चुका है। अब आप एक अभिनेता है। यस, और इस बात का मुझे गर्व है। हाँ, हमें नहीं है, उसे छोड़िए। आप ये बताइए कि आप अभियुक्त को पहचानते हैं? यस सर,
आई थिंक आई नो दिस लेडी। ये थिंक के क्या मानने के मिस्टर कर्णिक? थिंक माने सोचना या विचार करना। आपके पास डिक्शनरी है, कोई डाउट हो तो चेक कर लो। हाँ, क्यों नहीं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि आप इनको पहचानते हैं या नहीं पहचानते? हाँ या ना? स्ट्रेंज, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने पहचानता हूँ, पर मैं इन्हें नहीं पहचानता। ट्रुथ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपका इनसे परिचय कहाँ पे हुआ था? परिचय हमारी नाटक मंडली का है। दरअसल हम एक अभिरूप कोर्ट का नाटक खेलते हैं, उसमें ये भी रहती है। सच मुझे स्मरण है। हाँ, और वो नाटक किस प्रकार के होते हैं मिस्टर कर्णिक? होल्ड दिस। क्यों नहीं? टॉप। हम मिलॉर्ड तथ्य को नोट कर ले रहे हैं। हाँ, तो मिस्टर कर्णिक, अब आप ये बताइए कि जिन नाटकों में आप काम करते हैं उसमें माता का वर्णन किस प्रकार से होता है? अरे आजकल के नए नाटकों में तो वो वाली बात रहेगा गई। वो सब तो आधारित होते हैं जीवन की अर्थहीनता पर। यानी कि आप जो समझिए कि ये जो मनुष्य है वो है ही एक अर्थहीन। यही मुझे सख्त नापसंद है। इंसान का कोई ना कोई ध्येय तो होना चाहिए। बिना ध्येय के मनुष्य मनुष्य नहीं, एक नंबर का चूहा होता है। रोकड़े, चूहा। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो मिस्टर कर्णिक, अगर आपको अपनी दृष्टि से माता का वर्णन करना हो तो आप किस प्रकार से करेंगे? जो बच्चे को जन्म दे वो माता है। ओके, इमोशनल मत होइए। ये बताइए कि जो बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करे वो माता है, या उसी राक्षसी पंजों से उसका गला घोट कर उसको मार दे वो माता है? इन दोनों व्याख्याओं में से सही कौन सी है मिस्टर कर्णिक? अरे व्याख्या तो दोनों ही ठीक है। बच्चे को जन्म तो दोनों ही माताएं देती हैं। मिस्टर कर्णिक, जन्म तो पशु भी अपने बच्चों को देते हैं। अरे तुमने भी माता होती है भाई। मैंने कब कहा कि माताएं सिर्फ पशुओं में होती है और मनुष्यों में नहीं? ठीक है, आप ये बताइए कि अभियुक्त का नैतिक चाल चलन आपको कैसा लगता है? यानी कि इस मुकदमे के सिलसिले में या फिर असली में? असली में ही, हम नाटक थोड़ी कर रहे हैं। सारे सवालात अभी मुकदमे के सिलसिले में ही होने चाहिए सुगात में। हाँ, और क्या, मुझे भी ऐसे ही लगता है। उस हाँ। तरह से देखा जाए तो अभियुक्त के नैतिक चाल चलन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सचमुच नहीं पता? हाँ सचमुच, कम से कम इस मुकदमे के सिलसिले में तो बिल्कुल नहीं। मिस्टर कर्णिक, विशिष्ट समय विशिष्ट परिस्थिति में आपने अभियुक्त को संदिग्ध अवस्था में पाया, हाँ या ना? यस या नो में जवाब दीजिएगा मिस्टर कर्णिक। नो, मैंने कहा इसने देखा है, इस रोकड़े ने। अब मेरे विचार से मिलॉर्ड, अब हमें अपने अगले गवाह चौबदा रोकड़े को ही गवाह के कटघरे में बुला लेना चाहिए। हाँ, उससे पहले कर्णिक आइए, अपनी जगह पे बैठ जाइए। द ग्रेट एक्टर मिस्टर कर्णिक, अपनी जगह पे बैठ जाइए। नाउ यू आर एम्बैरेसिंग मी यार। हाँ, आइए चौबदा रोकड़े, कितनी प्रतीक्षा करें हम? देखिए, मुझे इस कोर्ट कचहरी के मामले में मत घसीटिए। मैं यहाँ भी सिर्फ बल्लम पकड़ के खड़ा होने के लिए आता हूँ। अगर मुझे आपने ज्यादा जोर जबरदस्ती करी तो मैं बाहर चले जाऊंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। मेरी बात मानिए प्लीज, मेरे को यहाँ पे नहीं आना बिल्कुल। वेलकम वेलकम। हाँ, तो रोकड़े जी, शपथ नाम पेशा तो हो ही चुका है। अब आप एक काम कीजिए, ये बताइए कि क्या हुआ था वहां? अरे मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, बताइए क्या हुआ था वहां? 3 बार पूछूं? अरे मेरा सिर हुआ था, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं देखा मैंने। सीधा सीधा जवाब दे, वरना अगली बार चांस नहीं दूंगा तुझे। बोल देना बाड़ू। अरे भाई, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट? कोई मन नहीं। आ आ ई ई उ उ और रोकड़े! बेनारी भाई, हाँ, तो अब बिना किसी हंसी ठिठोली के ये बताइए किसके घर गए थे आप? फिर से 3 बार पूछूं? अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ एक ही बार बोलूंगा, सिर्फ एक ही बार बोलूंगा। अगर मुझे किसी ने बीच में टोका तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं प्रोफेसर दामले के घर गया था, हमारे नाटक मंडली में काम करने वाले प्रोफेसर दामले, और वहां पर ये मौजूद थी बेनारे भाई। कौन? हाँ, यही बेनारे भाई। क्या हुआ? अब क्यों नहीं करती हंसी मजाक? करिए हंसी ठिठोली, करिए नाच गाना। अब क्यों चुप हो गई? सुखाते साहब, मुझे बहुत अजीब लगा था। रात का समय था, अंधेरा बढ़ रहा था, और दामले साहब के घर पर ये बेनारे भाई। हो गया अभी मुन्ना। अच्छा, अगर मैं अबोध हूं तो जब उस दिन मैं आया था तो आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई थी, जरा बताएगी? सुखात्मे साहब, मुझे बहुत अजीब लगा था। जब भी मैं प्रोफेसर दामले के घर जाता था वो हमेशा मुझे अंदर बुलाते थे, प्यार से सत्कार से चाय पानी पूछते थे, खाना पूछते थे। पर
उस दिन उन्होंने मुझे दरवाजे से ही काट दिया। दामले साहब ने तुम्हें क्यों काट दिया वो तो वही जाने, लेकिन मेरे चेहरे की हवाइयाँ जो तुमने उड़ती देखी वो तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि दामले साहब ने मेरे सामने तुम्हें काट दिया था। मिलॉर्ड, जो कुछ भी अभी रोकड़े ने अपनी गवाही के बीच में बोला, निश्चय ही अभियुक्त का आचरण संदेहपूर्ण है। ये साफ जाहिर होता है। क्या साफ जाहिर होता है? ऐसे तो मैं प्रिंसिपल के कैबिन में दिखाई पड़ सकती हूँ, तो क्या इससे मेरा आचरण संदेहपूर्ण हो जाएगा? जानते भी हैं 65 वर्ष के हैं प्रिंसिपल साहब। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। आपको चाहिए तो 20-25 आदमियों के नाम पता और दे सकते हो जिनके साथ घूमती फिरती हूँ। ये भी व्याख्या मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट कर लिया जाए। अच्छा, अभी कुछ देर पहले इन सामन के साथ भी तो आई थी, कीजिए इनका नाम भी नोट कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बाई तो मेरे साथ बहुत शराफत से थी, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, वो सब अभी पता चल जाएगा। चौबदार रोकड़े, अपनी जगह पे आ जाइए। मिलॉर्ड, अब मैं सामन को ही घर में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। मैं मुझसे कहा? हाँ हाँ, आपसे घबराइए मत। आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे आपको सीधा सीधा उसके उत्तर देना। आप बहुत समझदार हो। आओ। हाँ, अरे ये बस रिहर्सल है, असली वाला तो रात में ही होगा। हाँ जानता हूँ रात में ही है, वो मैं घबरा नहीं रहा हूँ, वो तो बस आज पहली बार है ना। एक काम करता हूँ, शपथ ले लेता हूँ, सुविधा हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं। चौबदार रोकड़े, वो शायद से भीतर है, मैं खुद ही ले लेता हूँ। शपथ लेकर कहता हूँ, जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा मतलब है इस नाटक में जैसा सत्य है ना वैसे, मतलब यूं तो झूठी होगा पर बस प्रैक्टिस के लिए शपथ ले रहा हूँ। कहिए कैसा रहा? वो बहुत बढ़िया। जाओ। देखा, डरता वरता नहीं हूँ मैं, वो तो बस आज पहली बार है ना इसलिए। अब आप पूछ सकते हैं। हाँ तो मिस्टर सामन, आप अभियुक्त तो मिस बनारे को पहचानते हैं? हाँ हाँ, मगर ज्यादा नहीं। अब भला आप ही बताइए, ये 2-2.5 घंटे में किसी से क्या जान पहचान हो सकती है? पर हो तो गई है, काफी अच्छी है भाई। पर जो धारणाएं आपके मन में मिस बनारे के बारे में बनी हुई हैं, वो बहुत विश्वसनीय और अनुकूल नहीं लगती हैं। नहीं नहीं, क्यों नहीं लगेगी, जरूर लगेगी। मिस्टर सामन। हाँ, तो प्रोफेसर रोकड़े ने अपनी गवाही के बीच में ये बोला कि वो शाम होते होते प्रोफेसर दामले के घर पे पहुंचे। जी बिल्कुल। और उस कमरे में मिस बनारे और प्रोफेसर दामले के अतिरिक्त और कोई भी मौजूद नहीं था। करेक्ट, पर मुझसे भी तो कुछ पूछिए। आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ। और आधे घंटे के बाद वहाँ पे पहुंचे? मैं? अरे नहीं नहीं, वो कमरा तो बम्बई में है और मैं यहाँ रहता हूँ इस गांव में। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपके दामले साहब वो दिखते कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, कैसे हैं। मैं वहाँ कैसे पहुँच जाऊँगा? मिस्टर सामंत, नाटक में कुछ चीजें काल्पनिक रूप से भी मानी जा सकती हैं। हाँ, और जब सभी कुछ काल्पनिक है, अभियोग भी काल्पनिक है, सिर्फ अभियुक्त ही काल्पनिक नहीं है। देखा, मेरी बारी में सब गड़बड़ हो गई। सचमुच बड़ा मुश्किल है। अभियुक्त, प्रोफेसर दामले, रूम, शाम का समय। अंधेरा पड़ने लगा था, उसके बाद खास अंधेरा यानी नाइट सीन। कॉलेज के कंपाउंड में सन्नाटा। ठीक है, हाँ तो मैं पहुंचा वहाँ। पहुंचा तो क्या देखा कि दरवाजा बंद। दरवाजा बंद? हाँ, दरवाजा बंद, वो भी बाहर से नहीं, अंदर से। तो बातचीत की भनक पड़ी। बातचीत? क्या थी वो बातें? अरे आप नहीं पूछ सकते, बस ये पूछेंगे वकील साहब। हाँ, मैं ही पूछता हूँ। वो क्या थी वो बातें? वो क्या बोल रही थी? आप किस तरह बेसहारा मुझे छोड़ देंगे? तो मैं जाऊंगी कहाँ? ऐसे पूछ रही थी वो? मैं क्या जानूं? तो और कौन जानेगा? अरे मैं तो प्रोफेसर दामले का जवाब बता रहा हूँ। जो सामंत, घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी लिखा है साफ साफ बताओ कोर्ट को। अरे वो पन्ना नहीं मिल रहा है। मिलॉर्ड, अभी अभी सामने आया हुआ ये संपूर्ण प्रसंग अपने आप में इतना मुखर हो चुका है कि इस पर और कोई भी बहस की गुंजाइश ही महसूस नहीं होती है। इन सारे बयान को हमें अभियुक्त के खिलाफ लिखा पढ़ी में शामिल कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, करो करो, खूब लिखा पढ़ी करो, जो जी में आए वो करो। क्या बिगाड़ लोगे तुम लोग मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे अरे, क्या हो गया भाई को? ये भाई एकाएक इतना गंभीर क्यों हो गई? हाँ। कुछ नहीं काशीगर साहब, जो भी सामंत ने अपनी किताब से गढ़कर या पढ़कर बोला उसमें कुछ तथ्य है। इट होल्ड्स वाटर। हाय राम, इसके माने ये बिहार अपने प्रोफेसर दामले के साथ। लगता है ये दरवाजा
दरवाज़ा फिर से बाहर से बंद हो गया। अरे काशिकर भाई, जब आप आई थी तो शायद से आपने वो कुंडी बाहर नहीं खींची थी, दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया है। जेल खाना हो गया हम लोगों का अब तो। सर तू भी कहेगा एक गंभीर हो हमारे जाती पास है। कोई हाँ, चारा तभी भी तो नहीं चल है रहा इस खेल को आगे बढ़ाने के अलावा। बिल्कुल। सबसे पहले हम बेनारे भाई को ही इनके कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहते हैं। हाँ, तो आगे चलते हैं काशिकर साहब। नेक्स्ट विटनेस। हाँ, क्यों नहीं, काशिकर भाई आप ही आ जाइए। ये देखो उत्साह, नाम लिया नहीं कि हाजिर। हाँ तो उसमें इतना ये करने की भी जरूरत नहीं। मैं सब सच ही सच कहूंगी, मुझे किसके बाप का डर पड़ा है। शुरू करें? हाँ, तो आप मिसेस काशिकर ये बताइए कि मिस बेनारे जो कि 34 वर्ष की एक घर की पढ़ी लिखी लड़की, गैर शादी लड़की? अरे औरत कहो औरत। अगर ये लड़की है तो मैं तो जवान ही हूँ अभी। हाँ, औरत ही, मगर क्या आप बता सकती हैं कि मिस बेनारे अभी तक गैर शादीशुदा क्यों है? अरे जिसको करनी होती है ना, उसकी तो टंके की चोट पर हो जाती है। आपका मतलब है ये शादी करना ही नहीं चाहती? और क्या, जब बिना शादी किए ही सब कुछ मिल जाए तो फिर जरूरत ही क्या है। आजकल सुख सबको चाहिए मगर जिम्मेदारी किसी को नहीं। मीठा मीठा और कड़वा कड़वा थू। मिसेस काशिकर, अभी अभी अपनी गवाही के बीच में आपने ये बोला कि बगैर शादीशुदा शादी के ही सब कुछ मिल जाए तो क्या जरूरत है? और क्या, ये तो है ही। तो ये सब कुछ से क्या मतलब है आपका? इश, कैसी बात है। अरे अभी इस उम्र में शर्माती क्यों हो? सवाल का जवाब दो। अच्छा, मेरी उम्र की बात मत उठाओ, उसकी जरूरत नहीं है अभी। आंसर। अरे सब कुछ माने वही सब जो शादी के बाद गृहस्थ में मिलता है। पर ये बात बोलना मिस बेनारे के बारे में अनुचित नहीं अरे लगता? कुछ नहीं लगता, सब जगह यही तो हो रहा है। आप औरों का छोड़िए, आप इनका बताइए, आप इनके लिए कोई ठोस सबूत दे सकती हैं? और क्या सबूत चाहिए, उसका व्यवहार ही बता रहा है। वो तो बस ये मानो कि अपने जान पहचान की है इसीलिए कुछ कहा नहीं, वरना मैं तो कहती हूँ इस तरह से औरतों को पराये मर्दों के बीच तंग आना शोभा नहीं देता। अरे कितनी जोर जोर से हंसेगी, गाएगी, ठिठोली करेगी, और तो और पराये मर्दों के साथ घूमती फिरती भी रहती है ये। मिसेस काशिकर, इससे तो इंसान का खुलापन जाहिर होता है बस। खुला उलापन नहीं, बेहयाई कहो बेहयाई, सब बात में बेहयाई। मैं तो कहती हूँ जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद इसे घर जाना होता है तो इसे प्रोफेसर दामले की याद क्यों आती है? बोलो। आई सी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मिस बेनारे को प्रोफेसर दामले की संगत की जरूरत पड़ती है। हाँ, अभी सितंबर की ही बात है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम घर लौट रहे थे तो मैंने इससे बोला आजा हम छोड़ देते हैं तुझे घर तक, मगर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो देवी जी नदारत। Peculiar। हाँ, थोड़ी देर पहले कैसे बोल फूट रहे थे, अब नहीं हो रहा कुछ। मिसेस काशिकर, ये प्रोफेसर दामले तो बाल बच्चेदार वाले आदमी लगते हैं। हाँ, 5 बच्चे हैं उनके। तो ये भी तो हो सकता है कि मिस बेनारे को बुजुर्ग आदमियों की संगत ज्यादा अच्छी लगती हो। अच्छा, तो हम क्या कोई लुच्चे लफंगे हैं? और मान लो अगर प्रोफेसर दामले बुजुर्ग हैं तो ये बाड़ू क्या है? इसका क्या था? हाँ, वही बताने जा रही हूँ। अरे इसके साथ भी तो बेनारे ने अंधेरे में छेड़खानी की थी, और ये बात तो खुद इस बाड़ू ने मुझे बताई है। थैंक यू सो मच मिसेस काशिकर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। आइए, आप अपनी जगह पे बैठ सकती हैं। काशिकर साहब, मैं फिर से चौबदार रोकड़े को गवाह के कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है रोकड़े। वेलकम। हाँ, तो चौबदार रोकड़े, आप ये बताइए जो कुछ भी वहां हुआ, मजेदार हो या बेमजा, अच्छा हो या बुरा, घबराइए मत। जो कुछ भी वहां हुआ वो आप कोर्ट के सामने खुलकर रख सकते हैं। मुझे हाँ हाँ हाँ, कार्यक्रम खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए और निकले। और भीतर रह गए ये दोनों। तभी तभी इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा काशिकर भाई ये सब गलत बोलेंगे इसके बारे में। बेनारे भाई अभी जो भी कर रही है ये सब गलत है, सही नहीं है, और ये कहकर मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। और तभी ये मुझसे कहने लगी कि अगर अभी जो कुछ भी घटित हुआ उसके बारे में तुमने किसी से भी कुछ कहा या कुछ कहने की सोचा भी तो समझ लेना मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कर बैठूंगी। और ये सुनते ही मेरे अंदर गुस्सा उमड़ने लगा, मेरा खून खौलने लगा, और गुस्से में आकर मैंने इन्हें एक थप्पड़ लगा दिया। मिलॉर्ड,
मिस बेनारे ने कम उम्र के रोकड़े के साथ उसको एकांत में ले जाकर छेड़खानी करने की कोशिश करी, जो कि उसके भाई के समान है, और तो और उसके साथ विवाह करने की भी इच्छा जाहिर करी गई। मिलॉर्ड, मेरे हिसाब से अब इस मुकदमे में और कुछ बच नहीं गया है। अब हमें अपने फाइनल वर्डिक्ट की ओर बढ़ना चाहिए। सुगात में साहब, मुझे भी कुछ कहना है। कटघरे बुलाइए मुझे। आइए, क्यों नहीं, चौथरा रोकड़े अपनी जगह पे आ जाइए। अब इससे अतिरिक्त और क्या महत्वपूर्ण जानकारी देनी है पोंक्षे आपको? सबसे पहले तो आप इनसे ये पूछिए कि अपने पर्स में टेक 20 क्यों रखती हैं? टेक 20 ये खटमल मारने की महाविशाली दवा, जी, ये इनके पर्स में क्या कर रही थी, और ये आपको कैसे पता चला? दरअसल इन्होंने मुझसे अकेले मिलने की इच्छा जाहिर करी। व्हाट? वो भी उडीपी होटल में। क्या आप इसका विस्तार से कुछ हमें कोर्ट के सामने रख सकते हैं, बातें जो भी हुई थी वहां? अगर आप चाहे तो हमारी बातों का पूरा ब्यौरा दे सकता हूं मैं तो। यही तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल, क्यों नहीं। और बताओ, क्यों मिलने बुलाया तुमने मुझे यहाँ अकेले? अरे वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है मिसेस काशीकर और कानू का कुछ चल रहा है? ये तो मुझे भी पता है। तुम्हें भी पता है? मुझे लगा मुझे ही पता है बस। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम्हारी कहीं बात चल रही है कि नहीं? साधारण रूप से औरतें थोड़ी मूर्ख होती हैं। एक्चुअली आई वांट अ मैच्योर पार्टनर, और वैसे मेरे पसंद की लड़कियां भी नहीं मिल रही। मैच्योर यानी बुद्धि की परिपक्वता, और वो आती है जीवन को अलग अलग ढंग से जीने से और अलग अलग अनुभवों से। क्या मैं कोई उसे कर दी है ना? पर उसका अनोखापन तुम्हें समझ आना चाहिए। अनोखापन यानी? प्यार में उसे भयंकर धोखा मिला, और जहाँ तक कि मुझे याद है कि प्यार का फल कि पेट में। कितना बुरा हुआ बेचारी के साथ। कौन था वो दम आदमी? पिता जरूर से उधर न कहूँ, उस लड़की ने तो उस लड़के की बुद्धि दी, पर उस लड़के को देखो, उसका शरीर। हाँ, तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे? वो बनाने भाई, क्या कह रही हैं आप ये? क्या आपने मुझे अपमान करने के लिए बुलाया है? क्या आपने मुझे एक नीच आदमी समझ रखा है? अरे नहीं नहीं तुमसे, तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ मजाक ही रहे सब। हाँ मजाक। लेकिन इनकी आंख से जो आंसू बह रहे थे, वो सच्चाई साफ जाहिर कर रहे थे। और कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी देनी है आपको कोर्ट को? और वैसे भी प्रोफेसर दामले इसे अपने परिवार में जगह ही कहाँ देगा? क्या? ओह गॉड शिट, मैंने कसम ना खाने की, मैंने नाम ना बताने की कसम खाई थी। कोई बात नहीं पोंक्षे, कोई अच्छे कार्य के लिए कसम तोड़ना बुरी बात नहीं होती है। अब हम आगे चलते हैं। वेट, मुझे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। जो कुछ भी देनी है ये कटघरे में आके दीजिए। पोंक्षे आइए। बात कुछ यह है कि जो भी कुछ मिस्टर रोकड़े ने कोर्ट के सामने कहा है, सरासर झूठ है। आपसे क्या मतलब? मतलब यह कि जो भी कुछ घटित हुआ, दुर्भाग्यवश उसका साक्षी मैं भी था। तो हुआ कुछ यह कि तो फिर क्या सोचा तुमने? बेनारे भाई, आप मेरे से ऐसे जोर जबरदस्ती मत करिए। काशीकर भाई के हुक्म के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अरे कब तक अपनी काशीकर बाई के टुकड़ों पर पलते रहोगे? हाँ देखो, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दूंगी। हाँ, और फिर तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे। अरे अब समझने की कोशिश करिए ना, सबकी अपनी अपनी तकदीर होती है। और वैसे भी जिस अवस्था में आप हैं, उस अवस्था में मेरे खानदान ने कभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ा।
अब अगर इस अवस्था में मैं आपसे शादी करने की सोचूंगा तो ये पूरी दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी। थू। झूठ है ये सब, पूरा का पूरा झूठ है। मतलब थप्पड़ किसने किसको मारा, इस बात में आपकी राय भिन्न है। ये राय नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और कुछ भी कहना है आपको? हाँ, अभियुक्त का एक मौसेरा भाई है जिसका फ्रेंड मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है। उस कॉमन फ्रेंड से मेरी कुछ बात हो चली। उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी, वो भी केवल 15 साल की उम्र में। पर क्यों? क्यों क्या, प्यार से मिलने वाली निराशा में, वो भी अपने ही मामा के प्यार में। मामा? मामा, माँ के भाई से अनैतिक संबंध। थैंक यू सो मच कर्णिक फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। अब हम खत्म कर सकते हैं काशीकर भाई साहब। नहीं नहीं सुगाती, मुझे भी इस अदालत में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। इस महत्व को समझते हुए मैं सारी रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर स्वयं न्याय देवता को गवाह के कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत मंजूर। हाँ, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, नाना साहेब शिंदे, और वो मिस बेनारे के स्कूल के ट्रस्टी भी हैं। संयोग से उनसे मेरी एक बात हो चली कि उन्होंने मुझे एक महिला के बारे में बताया जो स्कूल पे उन पे इंक्वायरी चला रही है, और उसका अपराध ये है एक बाल बच्चेदार व्यक्ति से अनैतिक संबंध और शादी से पहले मां बनना। अब ऐसी परिस्थिति में किस औरत का शक्ल छवि आपके जहन में आती है? मिस बेनारे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यही मिस लीला बेनारे। बस मुझे अपनी गवाही में इतना ही कहना था। प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद प्रोसिक्यूशन रेस्ट माय लॉर्ड। गुड। नाउ अटॉर्नी फॉर द अक्यूज्ड अपने गवाह पेश करें। एक मिनट। मिलॉर्ड, मेरे पहले गवाह हैं प्रोफेसर दामले। प्रोफेसर दामले हाजिर। प्रोफेसर दामले गैर हाजिर। मिलॉर्ड, मेरे दूसरे गवाह हैं नाना साहेब शिंदे। नाना साहिब शिंदे हाजिर। नाना साहिब शिंदे गैर हाजिर। मिलॉर्ड, अब मेरे आखिरी गवाह हैं इस मंडली के सदस्य रावते। रावते हाजिर। रावते गैर हाजिर। मिलॉर्ड, अब मैं आखिरी में फरियादी पक्ष से क्रॉस क्वेश्चन करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत नामंजूर। रेस्ट माय लॉर्ड। गुड। नाउ अटॉर्नी फॉर द प्रोसिक्यूशन संक्षेप में कहो। जी मिलॉर्ड, एक मिनट। मिलॉर्ड, अभियुक्त मिस लीला बेनारे के ऊपर लगाया गया अभियोग का स्वरूप महाभयंकर है। अभियुक्त ने स्वर्ग से भी पवित्र मातृत्व को अपने कुकर्मों से कलंकित किया है। कोर्ट द्वारा दिया गया कठोर से कठोर दंड भी इस स्त्री के लिए कम है। अभियुक्त का चरित्र अत्यंत लज्जाजनक है। नैतिकता को तो उसने सरे बाजार नीलाम कर दिया है और अपने पतित आचरण से इसने सामाजिक और नैतिक मूल्यों का गला घोट दिया है मिलॉर्ड। और अगर इसी प्रकार के समाज घातक परिवर्तनों को बढ़ावा मिलता रहा तो एक दिन हमारे समाज और हमारे संस्कृति दोनों रसातल में चली जाएगी मिलॉर्ड। ये हमारे समाज की प्रबल शत्रु है। इसीलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि इसके हर एक कुकर्मों को स्मरण कराने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। अभियुक्त के ऊपर आरोप है भ्रूण हत्या का, किंतु इसने उससे भी गंभीर अपराध किया है, वो है बगैर विवाह मां बनने का। बगैर विवाह मां बनना हमारे समाज और हमारी संस्कृति दोनों में महापाप माना गया मिलॉर्ड। और उसी अवैध संतान को पाल पोस कर बड़ा करने का संकल्प यदि इस अभियुक्त का सफल हो भी जाता है तो हमारी संस्कृति
रसतल में चली जाएगी मिलॉर्ड। विवाह संस्था जैसी चीज ही नष्ट हो जाएगी। अनाचार और पापाचार का बोलबाला होगा। मिलॉर्ड, अभियुक्त एक स्त्री है। यह सोचकर हमें इस पर दया करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि स्त्रियों को तो हमारे समाज को बढ़ाने का दायित्व और भी अधिक होता है। ना स्त्री स्वतंत्र मरहती, यह हमारे समाज का सर्वमान्य नियम होता है मिलॉर्ड। इसलिए मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि ना मिस बेनारे स्वतंत्र मरहती। मिलॉर्ड, मैं कोर्ट से यह दरख्वास्त करता हूं कि इस अभियुक्त पर दया करते हुए इसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। The prosecution rests, my lord. अब अभियुक्त के वकील कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट मिलॉर्ड। हाँ। मिलॉर्ड, गुनाह बहुत गंभीर है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं, मगर हाँ, मिस बेनारे एक मनुष्य ही है मिलॉर्ड, और इनके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अब दया याचना ही कर सकता हूं मिलॉर्ड। हाँ, सिर्फ दया याचना, हाँ, वो भी मिलॉर्ड मानवता के नाते, सिर्फ मानवता के नाते मिलॉर्ड। ठीक है। थैंक यू मिलॉर्ड। अब ये अदालत अभियुक्त मिस लीला बेनारे को अपनी सफाई पेश करने के लिए केवल 10 सेकंड का समय देती है। केवल 10 सेकंड। हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे, बहुत कुछ। इतने बरस बीत गए, कुछ कहा ही नहीं। क्षण आए चले गए, एक के बाद एक तूफान आए, मगर कंठ में ही घुट कर रह गए। छाती में प्राण तक आक्रोश उठे, किंतु हर बार होठ को कसकर ढीठ हुआ। लगा इसे कोई नहीं जान सकेगा, कोई नहीं पहचान सकेगा इसे। जब जब शब्दों का प्रचंड जोर उमड़ता हुआ आकर होठ कहा, एक ही सत्य है, ये शरीर। आप चाहे इसे इनकार करें तो करते रहे, लेकिन यही सत्य सर्वमान्य है। देख रही थी, समझ रही थी और अंदर ही अंदर झुलस रही थी। लेकिन क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि उस झुलसन क्या वो नन्ही नन्ही गोपलों पर नहीं लगने दी मैंने? प्राण देकर पढ़ाया, बच्चों को शिक्षा दी है, वो तो कुछ जानते भी नहीं थे। बच्चों मुझे इस तरह अकेला छोड़कर बच्चों मुझे डर लगता है, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर बच्चों जानते हो ये सब कौन है? ये सब 21वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानवों के अवशेष हैं,
जिनके होठों पर घिसे पिटे औपचारिक शब्द हैं, किंतु भीतर से अतृप्त और विकृत वासना। बच्चों मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ बच्चों। हाँ मैं मानती हूँ मैंने पाप किया। मैंने अपने माँ के भाई से प्रेम किया, लेकिन एक वही था जिसने उस बहार का रात दिन बखान किया, मुझे लाड किया, मुझे दुलराया। पाप पुण्य का फर्क नहीं जानती थी मैं, माँ कसम। कुल 14 वर्ष की थी। मैंने अपनी माँ से विवाह की बात भी की तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि औरों की तरह सुखी गृहस्थी की कल्पना मेरे मन में भी तो थी। मेरी माँ ने भी सबके साथ उसका विरोध ही किया था। हाँ, और मेरा पुरुष दुम दबाकर भाग गया। मन तो किया सरेआम बाजार में ले आऊं, थूक दूं उसके मुंह पे थूक दूं, उसका मुंह तोड़ दूं। लेकिन नहीं, तब मैं बहुत छोटी भी थी और कमजोर थी। इसलिए खुद को मृत्यु के हवाले कर घर के खर्चे से कूद गई, लेकिन मर नहीं सकी। सोचा तन से नहीं मर सकी, मन से तो मरी गई होंगी, लेकिन मन से भी नहीं मरी। मैंने फिर प्रेम किया, प्रौढ़ उम्र में प्रेम किया। सोचा ये प्रेम है ही नहीं, ये भक्ति है, एक अनूठी बौद्धिकता के प्रति आकर्षण। और मैंने फिर वही भूल की, मन द्वारा किए गए प्रेम में तन का नैवेद्य चढ़ा दिया और मेरा भगवान नैवेद्य पाकर भाग गया। मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए मुझे ये शरीर, घृणा है मुझे ये शरीर से नहीं चाहिए। घृणा है, लेकिन बहुत बहुत प्यार भी, क्योंकि इसी में तो पल रहा है ना, एक नन्हा कोमल अंकुर जो कल हंसता खिलखिलाता एक नया जीव होगा। उसके लिए मुझे ये शरीर चाहिए। हाँ, उसे माँ चाहिए, पिता का प्यार चाहिए, परिवार का साथ चाहिए, सम्मान चाहिए, सब कुछ चाहिए। लगता है अभियुक्त को कुछ नहीं कहना, और अब कह के कोई लाभ भी है नहीं। नाउ द जजमेंट। मिस लीला बेनारे, ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा गुनाह महाभयंकर है, इसकी कोई क्षमा नहीं। अरे सामाजिक परंपराएं चाहे जैसी भी हो महत्वपूर्ण होती हैं, इनका पालन तो होना ही चाहिए। पाप करने वाले पापियों को अपने सीमा में रहना चाहिए, लेकिन वह सीमा तुमने तोड़ दी, और जिस ठसक के साथ तुम इस समाज में घूमती रही हो वो तो और भी अक्षम्य है। मातृत्व को तुमने कलंकित कर दिया है। तुम्हारे कंधों पर तो आने वाली पीढ़ी का वर्तमान और भविष्य था, ये तो और भी भयंकर बात है। इसीलिए ये अदालत फैसला करती है कि तुम्हारे पेट में पल रहे उस अंश को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए तुम्हारे दुष्कर्मों का प्रभाव ना। नाटक चालू होगा का? अरे बाहर जाइए। अरे पैसा ले, अभी थोड़ी देर बाद आइएगा। समय का तो पता ही नहीं चला। मजा आ गया काशीगर साहब। अब हम लोग प्ले के लिए तैयार होते हैं। सब नहा धो लो भाई, कब तैयार हो जाओ। सामान तुम भी जाओ, तुम्हें नया रोल करना है, जाओ जल्दी जाओ। काशी का सब अटैची। अरे भाई चाय पिलाओ को इनको यार, रिफ्रेश करो जरा। मैं आया। चलो जल्दी जल्दी कर लो, तैयार हो जाओ। भाई
बेनारे भाई? हाँ, हाँ, ये खिलौना आपको बहुत पसंद आया था ना? ये आप ही रख लीजिए। हाँ, यहाँ ये आपको पता है, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। आपका सर उससे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, चाय लेके आता हूँ मैं। हाँ। क्यों गीले हैं तेरे नैना, लेके उड़ा कोई मेरा घरौंदा, लेके उड़ा मेरे दिल का चैना, लेके उड़ा कोई मेरा घरौंदा, लेके उड़ा मेरे दिल का चैना। नमस्कार, मेरा नाम गर्व है और मैं कर्णिक का मित्र था। नमस्कार, मेरा नाम अजय और मैं कर्णिक के पौंछे के किरदार में था। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं मिस्टर काशीकर एज जज था। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण शर्मा और मैं कर्णिक था। नमस्कार, मेरा नाम चिन्मय अरोड़ा है और मैं रोकड़े का किरदार भी नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और मैंने सावन का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम आंचल शर्मा है और मैंने मिस बेनारे का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का है और मैंने मिसेस काशिका का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम हर्षराज है और मैं लाइट्स पे था। नमस्कार, मेरा नाम काव्य है और मैं साउंड नमस्कार, मेरा नाम निष्ठा है और मैं लाइट्स नमस्कार और शुक्रिया हमारे साथ ये साथ बनाने के लिए। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैंने इस प्ले का निर्देशन किया है और मैं सुखात्मे का किरदार निभा रहा हूँ।